यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। हम बहुत जानकारी की वीडियो बनाते हैं। हमारे थंबनेल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हमारी वीडियो को आप नवदर्शन चैनल के नाम से याद रख करके देखें। क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें राजनीतिक प्रभावों और संबंधों का प्रयोग करके कुछ व्यवसायियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है। सरकारी नीतियों और नियमों में ऐसा करके अक्सर लाभ पहुंचाया जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म में राजनीतिक नेता और व्यवसायी और उद्योगपति आपस में मिलकर जुलकर काम करते हैं और व्यवसायी और उद्योगपतियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि दूसरे उद्योग और कारोबारी पीछे हो जाते हैं और चंद कारोबारी और उद्योगपति बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कमजोर कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं और उनको वही जो तरक्की याफ्ता उद्योगपति हैं जो लाभ उठाते हैं वो उनको खरीद लेते हैं। इससे समाज में गरीबी बढ़ती है, व्यवसाय चौपट हो जाते हैं और गरीबों और अमीरों में फासला बढ़ जाता है। ये अक्सर भ्रष्टाचार, पक्षपात और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग जैसे मुद्दों से जुड़ा होता है। एक क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार कुछ व्यवसायों को टैक्स छूट और सब्सिडी देती है और उनका कर्जा भी माफ कर देती है। कैपिटलिज्म का यह नतीजा होता है कि कुछ व्यवसाय और उद्योग बहुत अधिक तरक्की कर जाते हैं जबकि कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं, और जबकि समाज में गरीबी बढ़ती है और अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चंद गिने चुने लोगों पर पैसा पहुंचता है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारे देश में कुछ ऐसा ही पाया गया है। अरबपतियों खरबपतियों की तादाद बढ़ी है। कुछ उद्योगपति जो लिस्ट में बहुत पीछे थे, दुनिया के 10 बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनको क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए से लाभ पहुंचाया गया है। कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं। जैसे 11-12 साल पहले बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां होती थी, उनमें कंपटीशन होता था और वो बहुत सस्ती सस्ती कॉल्स देते थे, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई और केवल 2-3 कंपनियां हैं जो आज जनता को लूट रही हैं। उनके रिचार्ज को बहुत महंगा कर दिया गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डाटा इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनको रिचार्ज डाटा वाला लेना पड़ता है और वो उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 सिम चलाते हैं, केवल एक ही सिम में वो डाटा इस्तेमाल करते हैं और जबकि दूसरे सिम का उनको डाटा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको डाटा का रिचार्ज कराना पड़ता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिसमें करोड़ों उपभोक्ता हैं और उनसे आज 300-350 रुपए का रिचार्ज करके अनुचित तरीके से कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और जनता की जेब से पैसा छीना जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा पैसा ही करोड़ों की तादाद में बहुत बड़ी रकम होती है। और दूसरा उदाहरण हम ये दे रहे हैं कि सरकार ने क्रूड ऑयल के दाम सस्ते होने के बावजूद पेट्रोल को सस्ता नहीं किया है, क्योंकि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी अपनी रिफाइनरी है और वो रिफाइनरी कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीद रही है और उसको दुनिया में जो कच्चे तेल का सस्ता भाव है उसका पूरा पूरा लाभ मिल रहा है और वो अपनी रिफाइनरी से कच्चे तेल को शुद्ध करती है और अपने पेट्रोल पंपों में उनको बेचती है, जिससे उनको 3 गुना का लाभ हो रहा है और इसी वजह से वो इतने अमीर हो गए हैं। एक उदाहरण सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। वही बड़े उद्योगपति सरकारी कंपनियों को कोड़ियों को भाव में खरीद करके उनमें अपने प्राइवेट कर्मचारी और अधिकारी रखकर उनसे मोटा लाभ कमा रहे हैं। और एक उदाहरण ऐसा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी के ही टावरों को इस्तेमाल करके एक प्राइवेट कंपनी अपने टावर लगा लगा करके
और उसने अपने नेटवर्क को पूरे भारतवर्ष में स्थापित कर दिया और वो पैसा जनता से लूट रही है। समुद्री पोर्ट और एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है, उनको ठेके पर दिया जा रहा है, जिससे प्राइवेट कंपनियां लाभ कमा रही हैं। आज इन बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों के बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं। इन मॉलों का असर ये हुआ है कि छोटे व्यवसायी और छोटे छोटे कारोबारी दुकानदार खत्म हो गए हैं। इन मॉल्स में पढ़े लिखे लोगों को बहुत सस्ते में काम करना पड़ रहा है और उसका लाभ ये उद्योगपति उठा रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म का परिणाम ये हो रहा है कि छोटे छोटे व्यापार और उद्योग खत्म हो चुके हैं। पढ़े लिखे लोगों को कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। क्रय शक्ति यानी सामान को खरीदने की ताकत खत्म हो रही है, जिससे आज व्यापार ठप हो रहे हैं और लोग संकट में हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जमाखोरों और सटोरियों की वजह से महंगाई आ रही है। कृषि कानूनों को जो लागू किया जा रहा था वो भी क्रोनी कैपिटलिज्म का ही हिस्सा था, ताकि किसानों की कड़ी मेहनत को और उनकी फसलों को स्टॉक करके काला बाजारी करके सट्टेबाजी करके ऊंचे दामों पर बेचा जाए। इसमें उन उद्योगपतियों और सरकार की मिली भगत थी। दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है और समाज में गरीबी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम जानकारी की वीडियो बनाते हैं।